Hello, bachcho, let's see the question. So the question is saying equimolar mixture of A and B for an ideal solution at 300 Kelvin. The vapor of this solution is condensed in second container and the temperature is maintained at 300 Kelvin. The vapor of the second container is condensed into third container and temperature is maintained at 300 Kelvin. If the vapor pressure of the solution in the third container is x mmHg, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई 9 इज। बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें x बाई 9 की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पे x क्या है, जब हम थर्ड कंटेनर में कंडेंस कर देंगे तो उसका फाइनल प्रेशर हमारा क्या आएगा, x है। सो व्हाट कुड बी द की कंसेप्ट ओवर हियर? सो द की कंसेप्ट ओवर हियर इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर देखो, अगर हमें जो डाटा गिवन है उससे हमें क्या पता चल रहा है, जो पी नोट ए एंड पी नोट बी की वैल्यू 300 केल्विन पे 100 mmHg और 200 mmHg दे रखी है, तो प्रेशर ऑफ प्योर ए, प्रेशर ऑफ प्योर बी बेसिकली कितना है हमारा 100 mmHg एंड 200 mmHg। अगर बात करें इट इज़ इक्विमोलर, तो दोनों के पास हाफ ऑफ मोल होंगे, तो इनका एक्स से क्या हो जाएगा, हाफ, और एक्स बी भी क्या हो जाएगा हमारा हाफ हो जाएगा, क्योंकि इक्विमोलर सोल्यूशन है। सो यहाँ पे 1/2 और 1/2 हो जाएगा। सो वी कैन राइट इट ओवर 1/2 1/2। अब यहाँ पे पी टोटल निकालते हैं। पी टोटल क्या होगा, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। सो यहाँ से निकालेंगे पी टी। पी टी इज इक्वल हाफ मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 200। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इट विल बी 150 mmHg। यहाँ से आ गया हमारा 150 mmHg, 50 यहाँ से और 100 यहाँ से, तो 50 mmHg। अब हमें पार्शियल प्रेशर निकाल इसका, तो वाई ए क्या आ जाएगा, वाई ए इज इक्वल पी नोट ए एक्स ए अपॉन में पी टी। तो ये क्या आ जाएगा हमारा वाई नोट ए, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो पी नोट ए एक्स ए इज बेसिकली 50 और हमारा ये आया 150 पी टी, तो इसकी वैल्यू होगी 1/3। ये 1/3 है, वाई ए क्या हो गया हमारा 1/3, तो वाई बी क्या हो जाएगा 1 - 1/3, दैट इज बेसिकली 2/3। अब ये जो वेपर है इसको कंडेंस करेंगे इन द सेकेंड कंटेनर। सो दीज वेपर आर कंडेंस्ड इन सेकेंड कंटेनर। अब इसके हिसाब से निकालेंगे, फिर सबसे पहले यहाँ पे इसका एक्स से हमने निकाल दिया, तो यहाँ पे एक्स से यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, वेपर में थे अब ये लिक्विड में आ गए, तो एक्स भी हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2/3। अगेन यहाँ पे पी टी निकालेंगे, पी टी क्या होगा एक्स से पी ए नोट प्लस पी नोट बी एक्स बी, डेट इज बेसिकली 100/3 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 200। तो यहाँ से आ जाएगा 100/3 और 400/3, तो इट विल बी 500/3। तो यहाँ पे आ गया 500/3 mmHg। अब इसी के वेपर फेज में निकालेंगे, तो वाई नोट डैश लिख रहा हूँ यहाँ पे पी डैश, तो इट विल बी पी नोट ए एक्स ए अपॉन में पी टी डैश। सो इट विल बी 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो दैट इज बेसिकली 100/3, और पी टी हमारा 500/3, तो ये 503 ऊपर चले गया, 3 से 3 कट गया, सो 1/5 आ गया। तो वाई ए डैश हमारा 1/3 आ गया, 1/5 सॉरी 1/5, और 1/5 1 में से माइनस करेंगे 1/5, तो ये बी का आ जाएगा वेपर प्रेशर में, तो दैट इज 4/5। अब इसको कंडेंस करेंगे हम इसको थर्ड कंटेनर में, ये सेकंड कंटेनर में था, अब इसको कंडेंस हम कर रहे हैं थर्ड कंटेनर में, तो उसमें क्या हो जाएगा वाई ए डैश क्या बन जाएगा यहाँ पे एक्स ए, दैट इज 1/5, और एक्स बी यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 4/5 ओवर हेयर। अगेन यहाँ पे पी टी डबल डैश निकालेंगे, दैट इज बेसिकली पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी, सो दैट इज 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड प्लस 4/5 मल्टीप्लाई बाय 200। तो यहाँ से आ जाएगी
100/5 प्लस 800/5 दैट इज बेसिकली हमारा 900/5। 900/5 यहाँ से आ जाएगा 180 mmHg। यहाँ पे आ गया 180 mmHg। ये हमारे क्या हो गया, यही हमारा पी टी डबल डैश है, ये x है हमारा, और हमसे पूछा क्या है x/9, तो x/9 इज बेसिकली 180/9। सो यहाँ से आ गया ये 20। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द आंसर विल बी 20 ओवर हेयर। हमसे क्या पूछा था, द वैल्यू ऑफ x/9 इज बेसिकली कितना 20। होप दिस इज क्लियर टू यू, थैंक यू सो मच।